अस्सलाम वालेकुम, रोशीना है। लास्ट वीक मैंने जो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी आप लोगों के साथ, मैंने दो तीन चीज़ों का जिक्र किया था कि आई नीड टू चेंज फ्यू थिंग्स विद इन मी टू हैव अ बेटर लाइफ। और उनमें से एक तो ये थी कि बोलना नहीं है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना किसी पर। दूसरी ये चीज़ थी कि कैंडीज़ नहीं खानी। और तीसरी ये चीज़ थी कि अपना टीवी टाइम कम करना है। और दो चीज़ें तो मैंने चले उन पे कर लिया। टीवी अभी मेरा जो है ना वो इट विल टेक टाइम। कहते हैं ना बैड हैबिट्स गो बैड। तो ड्रामों से मेरी जान छुड़वाना जो है ना वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन भी होती है ना। आप देख रहे होते हैं तो आपको होता है कि अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा। टीवी मैंने बहरहाल ठीक नहीं कर पाया, लेकिन लैपटॉप तो है और काम होता है लैपटॉप पे तो वो खुलता है। और फिर ख्याल आ जाता है लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वॉच व्हाट हैज़ हैपेंड इन दैट ड्रामा। बहरहाल किसी ने मुझे एक ड्रामा सजेस्ट किया था। वो एक अच्छा ड्रामा है, उसका नाम है बिस्मिल। तो जब मुझे सजेस्ट किया था तो उन्होंने कहा इट रिलेट्स टू योर स्टोरी, तो आप देखें। तो मैंने देखा तो मैंने कहा नो इट डज नॉट रिलेट टू माई स्टोरी, क्योंकि सेकेंड मैरिज का है वो भी मसला। हस्बैंड ने यंग लड़की से शादी की है, यंग बेटा है जो बहुत गुस्से में ही है और रिवॉल्वर लेके फिर रहा है। तो मेरा मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ था। माई किड्स एंड माई सेल्फ आई ऑल वी ऑल सपोर्टेड द सेकेंड मैरिज। We see a lot of good in more marriages. It is not the marriage which is wrong, it is what you do after that that makes it wrong. जब आप इंसाफ नहीं कर पाते तो हम लोग तो बहुत सपोर्टिव थे। और इस दफ़ा जो मैंने एपिसोड देखी है वो रिलेट करती है मेरी लाइफ से। और वो ये कि माय हस्बैंड चेंज्ड सो मच कि मैं उसे देखा करती थी कि आई हैव लिव्ड माय लाइफ विद हिम almost 40 years, but he's not the person I knew. He is totally changed. He was totally changed. और बच्चों के साथ भी वो बात रहती नहीं। फैमिली बिखर जाती है, टूट फूट जाती है। इट इज़ वेरी पेनफुल, माय गॉड इट इज़ सो पेनफुल। तो वो मैंने वो ड्रामा देखा, थोड़ा सा उससे कुछ पुरानी बातें भी जो है वो याद आई। तो वो ड्रामा अच्छा था और लेसन है ये। और ऑल दोज हु सपोर्ट सेकंड मैरिज, आई आल्सो सपोर्ट मोर मैरिजेस। लेकिन ज़र्फ भी होना चाहिए, आपको अक्ल तमीज़ भी होनी चाहिए, तो और खुदा खौफी भी होनी चाहिए। विदाउट दोज थिंग्स तो ये इट्स अ मैस। एनीवेज, तो ये तो पिछले वीक की मेरी जो है ना वो लर्निंग्स हो गई। अब जब मेरा टीवी टाइम कम हुआ तो आपने कुछ ना कुछ तो देखना होता है, और आप फिर आई गेट टू दोज थिंग्स जहाँ से मेरी लर्निंग बहुत बढ़ती है। एक चीज़ जो मैंने और सीखी नई, और आज की वीडियो का लेसन भी जो है वो यही होगा, वो ये है कि मैंने आपको ये कहा था कि जो आपका अल्टीमेट गोल होता है उसके दरमियान में बहुत सी रॉकी रोड्स आती हैं, आपकी जर्नी में बहुत से डिफ़िकल्ट डेज आते हैं, उन सबको गुजरना होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि बेकिंग इज़ नॉट माई अल्टीमेट पैशन, टीचिंग लाइफ मतलब इज़ माई पैशन। लेकिन मुझे ये बात अब पता चली है कि जो भी रास्ते में आपको जो कुछ भी जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है, किसी मैरिज में से गुजरना पड़ा है, किसी क्राइसिस में से गुजरना पड़ा है, किसी बीमारी में से गुजरना पड़ा है, या आपको कोई बीच में दरमियान में कोई ऐसा काम करना पड़ा है विच इज़ नॉट यू वुड वांट टू डू ऑलवेज, लेकिन उस सबको भी आपने होल हार्टेडली करना है, हाफ हार्टेडली नहीं करना। ये नहीं कहना कि ये नहीं मैंने करना था, मुझे करना पड़ रहा है, वो दैट विल जस्ट रूइन इट। देखें, ये बात मुझे अब पता चली है। मैं ईटीसी को सुनती हूँ, बशार को, उससे मुझे पता चली है, यानी कि ऊपर से आई है और किसी के थ्रू मेरे तक आई है। और वो ये कि मैं बड़े आराम से मैं ये कह देती थी आई एम डूइंग बेकिंग बट इट्स नॉट माई पैशन। उससे हुआ क्या ये कि मैं पिछले 5-6 सालों से इसी में फंसी हुई। I will not be able to move out of this, ahead of this status unless I do it right. और आप कितने मज़े से हर चीज़ को कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है। आप कहते हैं ठीक नहीं है, आप बैठे वहीं, you will not be able to move ahead.
आप हर चीज़ होल हार्टेडली करनी है, हर चीज़, whether you like it or not, whether this is your passion or not, you have to do it right. You have to do it wholeheartedly, full focus के साथ और gratitude के साथ. You cannot have this excuse that this is not what I want to do. Fine, you know it, you don't want to do it, but you don't have to keep saying it. अल्लाह में से दुआ कर सकते हैं, लेकिन जो काम करें फोकस उसी पे करना है, मेहनत उसी में करनी है. और यू कैन नॉट ruin your present because of what you want in future. That will not work. अच्छा, अब ये जैसे मेरे अंदर ये मुझे जब रियलाइजेशन हुई और मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू डू बेकिंग एंड माय फूड बिजनेस होल हार्टेडली बिकॉज देयर इज नो अदर वे टू मूव अहेड. तो एकदम से चीज़ें बदली, लीड्स आनी शुरू हुई हैं. इट हैज़ जैसे स्टर हुआ है, माय बिजनेस हैज़ गॉटन गुड स्टर और थिंग्स आर लुकिंग गुड. This is just 1 week. I'm telling you that. Last week में जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, इसमें दो उससे पहले की वीडियोस होंगी जिनमें मैंने कहा बेकिंग इज व्हाट टायर्स मी. इट शुडंट. जब आप अपने आप को ये समझा लेते हैं कि जो भी आपने करना है वो आपने फुली करना है, होल हार्टेडली करना है, फिर यू विल नॉट गेट, इवन इफ यू गेट टायर्ड, डोंट से इट. Just show the gratitude. More you will do it right, you will get closer to your next step. There is no other way of going to your next step unless you take this step 100%. ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ें और आप बीच में एक सीढ़ी को स्किप करना चाहते हैं और उससे ऊपर वाली सीढ़ी पे जंप मारना चाहते हैं. That is not going to happen ever. You have to cross that step fully. गिर पड़ के नहीं. I hope I've made myself clear. It is very clear to me though कि मैंने अब बहुत तेज़ी से अपना कैटलॉग बनना शुरू हुआ है, नई आइटम्स डाली हैं और नई लीड्स आई हैं और आई एम ऑन इट एंड आई एम डूइंग इट हैप्पीली. Just imagine. It takes this much to change, not too much. Just a click, just understanding, just trusting someone जो आपको कोई बात बता रहा है. और मेरे सामने तो आता ही वो सब कुछ है which is meant to be trusted, which is true, which is the truth. So I'm happy not having TV around me and I'm happy doing baking again like always, but मैंने कभी इतना उसको appreciate नहीं किया था. Now I truly appreciate it. और this is how it goes. आज के लिए इतना ही.